बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बाकी उसके SOPs उनको फॉलो करें मिनिस्टर साहिबा और हुकूमत की मदद करें स्टेट लोकल कि हम जल्द से जल्द और एडवाइज़र लॉ सेक्रेटरी हेल्थ यहाँ हमारे सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स डॉक्टर्स जो खिदमत में मसरूफ़ हैं, यहाँ पे जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं, मेरे मीडिया के हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ आया हूँ जो एक्सपो सेंटर में हम अपना दूसरा हॉल यहाँ पे वैक्सीनेशन आज से स्टार्ट करेंगे उसकी इनॉग्रेशन के लिए। इससे पहले एक हॉल और है जहाँ पे जैसे मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि 30,000 कैपेसिटी की वैक्सीनेशन हो रही है, यहाँ पे भी 15 से 20,000 की हमारी कैपेसिटी है। इस वक्त टोटल कैपेसिटी सूबा सिंध में 1 लाख से ज़्यादा है। हम इसको रैंप अप करेंगे कि हम एवरेज पे 2 लाख वैक्सीनेशंस करें पर डे, और हम तेज़ी से कर रहे हैं। जैसे मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि उस सिलसिले में और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने, मोबाइल टीम्स बनाने पूरे सिंध में। ये अगर हम इंशाल्लाह ताला 2 लाख की एवरेज कर लेंगे तो हम 3 महीने में तकरीबन 18 मिलियन 1 करोड़ 80 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर सकेंगे, जो एक रीज़नेबल लेवल होगा। हमारी टोटल सूबे की आबादी सेंसस में तो कम है, उस पर तो अलग मेरा एक मसला झगड़ा चल रहा है, लेकिन उसका हम जो अडल्ट पॉपुलेशन उसका 1 लाख लार्ज नंबर्स अगले 3 महीने में हमारा इरादा है कि हम वैक्सीनेट करें, हमारी कोशिश है। इस सिलसिले में मेरा इधर आ जाना और आप लोगों से मिलना और मीडिया के थ्रू सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशंस कराएं। हमें ज़रूरत पड़ी हम और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलेंगे। कोशिश यही होगी कि हम लोगों को हर तरीके से फैसिलिटेट करें, लेकिन ये आपकी अपनी बेहतरी के लिए है। मैंने जैसे ही मैं एलिजिबल हुआ था, वैक्सीनेशन का एक सिस्टम था, पहले 70 साल से ऊपर था, फिर 60 साल से ऊपर था, इस तरीके से जब हुआ, जिस दिन मैं एलिजिबल हुआ था उसके अगले दिन जाके मैंने अपने आप को वैक्सीनेट कराया था, मेरी फैमिली ने वैक्सीनेट कराया। ये हमारे अपने फ़ायदे की चीज़ है। आप सबसे भी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, ताकि हम इस बीमारी से, इस वबा से निजात हासिल कर सकें और हम वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएँ। पूरी दुनिया अब आ रही है नॉर्मलाइजेशन की तरफ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह जहाँ जहाँ पे नॉर्मल लोग हो रहे हैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस नहीं है। नंबर ऑफ़ केसेस अभी भी अल्लाह ताला का करम रहा है हमारे ऊपर कि इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम अभी भी आपको पता है कि रेड लिस्ट पे हैं कई मुल्कों में, और उसकी वजह यही कि हमारी वैक्सीनेशन बहुत कम है। और दुनिया इस वक्त इस वबा से निजात के लिए इस वैक्सीनेशन को टॉप प्रायोरिटी दे रही है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इस वक्त हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से पिछले तकरीबन 1.5 साल हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने खिदमत की है लोगों की, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हुकूमत की तरफ से हम 90% से ऊपर फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी हमारे जो हेल्थ डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक्स और हेल्थ रिलेटेड स्टाफ हैं उनको वैक्सीनेट कर चुके हैं। हमारे यहाँ इस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन कम है, लेकिन हम अभी भी डरे हुए हैं, इसलिए कि अगर ये वबा हाथ से निकली तो ये बड़े बड़े डेवलप्ड मुल्कों की जो हालत हुई आपने देखा है। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम इससे एक स्टेप आगे रहें। जिस दिन इसने ओवरटेक अल्लाह ना करे कर लिए तो हमारे बस की बात नहीं होगी। अभी भी अल्लाह ताला की मदद से ही सब कुछ हो रहा है। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है, लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा माइल करें। SOPs वैक्सीन लगाने के बाद भी, मैंने वैक्सीन लगाई हुई है, मुझे दोनों डोज लगे हुए हैं, लेकिन ये मास्क नहीं छोड़ता हूँ। मेरा अपना भला है, किसी पे एहसान नहीं है। तो ये जो बाकी उसके SOPs हैं उनको फॉलो करें
और हुकूमत की मदद करें कि हम जल्द से जल्द नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ सकें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। शाह साहब, नासिर शाह साहब, अगर आप अच्छा, सबसे पहले आपने जो वज़ीर आज़म साहब को कल ख़त लिखा उसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि सूबा सिंध के अंदर जो स्कीम्स फेडरल गवर्नमेंट फंड करती है, जो एग्जीक्यूट सूबा करता है, जब ये हुकूमत यानी पिछली हुकूमत का आखिरी साल था तो उस वक्त मेरे ख्याल है नंबर 27 स्कीमें थी और 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे उनके लिए। अगर पूरे लोगों की मदद रही तो इंशाअल्लाह ताला जल्द हम उस लेवल पे वैक्सीनेशन में आ जाएंगे कि जो एक कंफर्टेबल लेवल होगा, जिससे हम दुनिया में ओपनिंग अप की तरफ जैसे बाकी लोग जा रहे हैं हम भी जा सकेंगे और हमारे ऊपर जो इस वक्त कर्ब्स है वो ख़त्म होंगे। मैं मीडिया की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक तो सबसे पहले मैं कह के थक गया हूँ, आगे भी आप बैठे हैं, मास्क ऊपर अगर पहन लें तो अच्छा है, इससे कोई ख़राबी नहीं हो जाती, अच्छा ही होता है, आपके अपने फ़ायदे की बात है। मास्क आपकी मदद से मैं लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशंस कराएं। हुकूमत कोशिश करेगी, अगर कहीं किसी को तकलीफ़ होती है, और ये कोई आसान बात नहीं है, आपने तकरीबन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है हमने अपने सूबे में टू स्टार्ट ऑफ, तो इतना आसान नहीं होता। लोगों को अगर कहीं तकलीफ़ आती है उसकी माजरत, लेकिन ये आपकी अपनी भलाई के लिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका जो इधर आए, और आप सब, मैं यही कहूँगा कि हुकूमत के सफ़ीर बन के लोगों के पास जाएं, लोगों से कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराएं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को भी ज़रा तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने रैंप अप की अपनी सर्विसेज। हमारे यहाँ अभी ये वबा गई नहीं है, वबा अभी तक मौजूद है और हमने वो एहतियात जारी रखने, हेल्थ डिपार्टमेंट को वक्तन फ़वक्तन जो उनकी एक्सपेंशंस हुई हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र रहा है कि सूबा सिंध में जो अमवात की शरह है, अल्लाह ताला का करम रहा है, वो सबसे कम है। सूबा सिंध में जो रिकवरी की तादाद है वो सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ इस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन कम है, लेकिन हम अभी भी डरे हुए हैं, इसलिए कि अगर ये वबा हाथ से निकली तो ये बड़े बड़े डेवलप्ड मुल्कों की जो हालत हुई आपने देखा है। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम इससे एक स्टेप आगे रहें। जिस दिन इसने ओवरटेक अल्लाह ना करे कर लिए तो हमारे बस की बात नहीं होगी। अभी भी अल्लाह ताला की मदद से ही सब कुछ हो रहा है। तो आप लोगों से ही दरख्वास्त है, लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा माइल करें। SOPs वैक्सीन लगाने के बाद भी, मैंने वैक्सीन लगाई हुई है, मुझे दोनों डोज लगे हुए हैं, लेकिन ये मास्क नहीं छोड़ता। मेरा अपना भला है, किसी पे एहसान नहीं है। तो ये जो बाकी उसके SOPs हैं उनको फॉलो करें और हुकूमत की मदद करें कि हम जल्द से जल्द नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ सकें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। शाह साहब, नासिर शाह साहब, अगर आप गए
अच्छा, सबसे पहले आपने जो वज़ीर आज़म साहब को कल ख़त लिखा उसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि सूबा सिंध के अंदर जो स्कीम्स फेडरल गवर्नमेंट फंड करती है, जो एग्जीक्यूट सूबा करता है, जब ये हुकूमत यानी पिछली हुकूमत का आखिरी साल था तो उस वक्त मेरे ख्याल है नंबर 27 स्कीमें थी और 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे उनके लिए। इस साल हर साल घटी है उसके बाद जब से माशाल्लाह ये लोग आए, और इस साल सिर्फ 6 स्कीमें अगले साल के लिए रखी गई हैं। 5.1 अरब रुपए के करीब उसमें रखा गया है अगले साल के लिए। अच्छा, पिछले 4 साल में यानी ये चौथा साल होगा अगर अगले साल को भी काउंट करें, सिंध को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई। हमारी स्कीम्स थी जो काट दी गई। कींझर के लिए थी जो कराची में पानी लाने के लिए कलरी बघार फीडर की लाइनिंग थी ताकि पानी की लॉसेस कम हो और हम कराची को पानी फराहम कर सकें। 2017 में 18 में वो स्कीम थी, वो काट दी गई है। वो 2 साल पिछले साल काट दी गई थी। अगले साल मैंने ये ख़त में लिखा और आप लोग उसको डिटेल में पढ़ लें। पंजाब को रोड सेक्टर में फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे रही है सूबाई हुकूमत को प्रोविंशियल रोड्स बनाने के लिए। 72 अरब रुपए की स्कीम है, 72 पॉइंट सम बिलियन, और उसमें तकरीबन मुझे अगर नंबर याद है 15 बिलियन है या 12 बिलियन है इन्होंने एलोकेट किए हैं अगले साल में प्रोविंशियल रोड्स बनाने के लिए। एक तरफ तो मोटरवेज भी सारी उधर बनी है, कराची से लाहौर मोटरवे बनाने की बात होती है तो उसमें लाहौर से सखर तक तो मोटरवे हुकूमत अपने पैसों से बनाती है। जैसे ही सखर शुरू होता है यानी सिंध का चले घोटकी से सखर तक तो उसको ले आए वाड़ों से, सखर से हैदराबाद कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाएंगे। पिछले 4 साल से हमें ये बता रहे हैं। पिछले साल भी बड़ी तकरीर की थी कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाएंगे, अगले साल के लिए भी यही कहा है। कराची हैदराबाद का जो था वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया गया। पंजाब के रोड्स की मैंने आपको बात की, अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि पंजाब में आप तरक्की करें, बलूचिस्तान में करें, KPK में करें, और डिटेल्स मैंने दी हैं उसमें। लेकिन सिंध के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? और पंजाब को क्या दे रहे हैं कि जो फ्रीवेज जा रही है ना, उनकी मोटरवेज जा रही हैं, उनकी कनेक्शंस 25-25, 30-30 किलोमीटर की ड्यूल कैरेज वे रोड्स, ये सारी PSDP में मौजूद है। इस सिलसिले में मैंने लिखा है, मैंने शदीद एहतजाज किया है। कल नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग है, उसमें मैं अपने सूबे का मौक़िफ़ रखूँगा और जवाब में मुझे पता है क्या आएगा। इधर जो है ना बैठे हुए, जवाब में आएगा हमने ग्रीन लाइन बना दी। वो भाई ग्रीन लाइन तो पिछली हुकूमत जब सितंबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने कहा था 3 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे। वो 3 महीने को 3 साल हो गए। फिर कहेंगे कि हमने जो है इधर ये गलियाँ नालियाँ सब बना दी हैं, वो जाके उनकी क्वालिटी देखें। मैंने कहा वो क्वालिटी चेक करें। मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये भी कहा है कि यहाँ पे डुप्लीकेशन का ख़तरा है, इसलिए कि आप सूबाई हुकूमत से कंसल्ट ही नहीं कर रहे, सूबाई हुकूमत से पूछ नहीं रहे। आप किसी गली को आके बना के चले जाते हैं और ये पता नहीं कि वो गली शायद ऑलरेडी सूबाई हुकूमत ने बनाई हो, डबल काउंटिंग हो रही हो, करप्शन के बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बड़े इन्होंने एवेन्यूज़ खोल दिए हैं लोगों के लिए। तो ये चीज़ की थी। दूसरी आपने जो बात की, एहतजाज करने का हक हर एक का है। हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जो भी पुरअमन एहतजाज करेगा उस पर हम कभी खलल नहीं डालेंगे। मेरे भाई केस भी दाखिल हुए थे, अरेस्ट भी हुई थी, और फिर मैंने जहाँ तक मुझे पता है कोर्ट से वो बेल हुई है, तो वो सारे एक्शन लिए गए हैं जो भी। और अगर कोई भी उसके जो उस दिन इशूज़ हुए थे उसके बाद कोई ऐसी बात सामने नहीं है। हाँ, आज जैसे मैंने आपने कहा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट करने का हर एक का हक है। आप सिंध को जो स्कीमें देते हैं, और ये मैंने पिछली बार भी कहा था, लेकिन मैंने उस खत में लिखा है, लगता है कि मैं बहरे लोगों से बात कर रहा हूँ। गूंगे नहीं है, इसलिए कि वो पता नहीं क्या क्या फिर अभी जो शुरू होंगे ना उनके पीछे लोग, वो देखिएगा आप लोग। लेकिन बहरे लोगों से मैं ज़रूर बात कर रहा हूँ। इसलिए पिछले साल कहा था, मैंने 2 चीज़ें कही थी और वो मिनट्स में मौजूद हैं मीटिंग के, कि जी आप
नंबर एक, NEC की मीटिंग, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग साल में 2 बार होनी चाहिए। आइन में लिखा है 2 बार नहीं, कम से कम 2 बार होनी चाहिए, आइन में लिखा है, आर्टिकल 156 है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि आपने नहीं की पिछले साल, और अगले साल के लिए मेहरबानी करके 2 मीटिंग्स कीजिएगा, और दूसरी मीटिंग जो है ना कम से कम 2 कीजिएगा, और दूसरी मीटिंग है वो मार्च के महीने में कीजिएगा। इसलिए कि NEC का काम है कि सूबे और वफाक को एडवाइस करता है कि किस तरीके से आप अपनी डेवलपमेंट करें, किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, कि कैसे पैसे आप रखें। आप बजट से 2 दिन पहले मीटिंग करके क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और अगले दफ़े से हम ये कहेंगे, लेकिन फिर वो उधर ही रह गई बात। हमें जो स्कीम्स दी गई हैं, अगेन सूबा से नहीं कर रहा, वहाँ पे तो पंजाब हुकूमत को दे दिए पैसे कि आप रोड बनाएं। हमारे यहाँ पाक PWD, जिसका काम क्या होता था आप सबको याद है, सरकारी ये एक्सपो सेंटर शायद पाक PWD ने बनाया हो। उनका काम है कि सरकारी इमारतें बनाना, सरकार की जो कंस्ट्रक्शन के दफातर हैं अगर फेडरल गवर्नमेंट के कहीं, वो बनाना। उसको काम दिया है कि जी आप बदीन में फ़लानी UC की फ़लानी गली में नाली बना दें, आप कोरंगी में UC 4 की गली नंबर 15 के अंदर पेवर लगा दें। ये मतलब स्ट्रेटेजिक। अच्छा मेरी बात सुने, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मेरी तरफ से ये मैसेज आता रहा है और आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मास्क पहना, भाई ने फिर उतार दिया, सामने बैठे हुए ना, तो अब मैं क्या करूँ यार इनका, आप बताएं। कुछ कहूँगा कहेंगे साहब ही के साथ कुछ कर दिया। ठीक है, पहली बात तो ये कि जो मिक्स सिग्नल्स जाते हैं, एक तरफ मैं ये इल्तिजा कर रहा हूँ लोगों से मास्क पहनो, वैक्सीनेट कराओ, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जी ये साजिश हो रही है। आपको पता है जब, और अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लाहौर में जब बढ़ गया था कोविड की केसेस और वहाँ पे डेथ्स बढ़ गई थी, इंतज़ामिया ने जो इक़दाम किए उसमें मिक्स सिग्नल्स दिया सब ने। ये नहीं कि पीपल्स पार्टी वहाँ अपोजिशन में, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि लाहौर का माशी कत्ल हो रहा है। यहाँ पे पता नहीं कहाँ से ये आगे जो लोगों को मारना चाहते हैं। मैं यही कहूँगा, मिक्स सिग्नल्स आते हैं, लोगों से कहा जाता है कि जी कुछ नहीं, ये तो और मैंने पिछली मीटिंग में, इधर मौजूद हैं मिनिस्टर साहब मौजूद है, बल्कि तीनों गवाह हैं मेरे, मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि आप मैसेज करें, असद उमर साहब से कहें कि वो बताएं कि जी कराची के अंदर एहतियात की ज़रूरत है। उन्होंने नहीं किया, ऑन दी कॉन्ट्ररी उनकी जो जमात है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी ये जो आप बाकी चीज़ें ना, जो कि पुलिस जो है वो कमाई कर रही है और कोई। नंबर 1 आपने अपने आपको खुद कॉन्ट्रैक्ट किया, 6 बजे हमने बंद करने के लिए कहा है। अगर 6 बजे के बाद पुलिस सख्ती करती है और अगर कहीं छोड़ देती है तो वो गलत है, लेकिन अगर सख्ती करती है तो अच्छी बात है। आपने कहा कि इम्प्लीमेंट कराएं, हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन मिक्स सिग्नल्स की वजह से हमें मुश्किल हो रही है। आपके पीछे अभी जो शाह साहब हाथ उठाए हुए हैं उनसे बच के रहे, इसलिए कि उन्होंने मास्क उतारा हुआ है अपना। तो मैं आपको सामने बता दूँ क्या यार, ये इम्प्लीमेंट करना ना, क्या मैंने पकड़ के जेल में डालना है आपको? मैंने इल्तिजा ही करनी है ना, और कर रहा हूँ, और कहीं फ़र्क पड़ा है ना, इस वक्त सारों ने मास्क पहन लिया। अब ये मेरे इल्तिजा करने से, मेरे उससे ना, ये आप अपनी बेहतरी के लिए करें। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और बाकी देखिए कराची में इश्यूज़ हैं, इस वजह से हम थोड़ी सी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करते हैं, लेकिन नंबर्स कम हुए हैं। ऐसा नहीं कि जो हमने स्टेप्स लिए उनका फ़ायदा नहीं हुआ। आज कोई 11% के करीब कल का जो नंबर है वो था, जो कि पहले कराची में 16-17% पे हुआ करता, तो कम हो रहा है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा इश्यूज़ हैं, इसीलिए हमें, लेकिन फिर हमें कराची का थोड़ा सा ये होता है कि इतनी इंटरकनेक्टेड है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हुआ, इधर ये होगा और इस गली में फिर कोई और SOP होगी, इसलिए हमें एक मुश्किल होती है करने की। दूसरा सवाल था, हाँ देखिए हमारे पास जो एपिडेमिक्स का लॉ है ना, लॉ का नाम पता नहीं क्या है, जो भी वो पेंडेमिक एक्ट है, वो बहुत कुछ इजाज़त देता है। लेकिन अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगाई और मैं आपकी तनख्वाह रोकता हूँ, आप सब बताएं, जबकि आपके पास अवेलेबल है, ये नहीं कि अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? आप सिर्फ अपने दिल के हाथ रख के ये बता दें, इसलिए कि ना सिर्फ आप अपने आप को नुकसान दे रहे हैं, आप दूसरों को भी नुकसान देते हैं।
तो पेंडेमिक एक्ट के अंदर आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। यहाँ के अगर हमारा कोई एक्सपीरियंस अदालतों से इतना अच्छा नहीं रहा है और कई फैसलों पे हमें सख्त रिजर्वेशंस हैं, अगर कोई ऐसा आ जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। लगने की बात नहीं है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तीसरा था हाँ डेटा। देखिए डेटा एक सिस्टम बनाया है सेंट्रल, इसलिए कि मैं अगर लाहौर जाता हूँ मैं वहाँ से भी वैक्सीन लगा सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। तो एक सेंट्रल डेटा है, उसके अंदर सारे उसको देख रहे हैं और उसमें अगर कोई और किसी को भी सजेशन है बेहतरी लाने की तो ला सकते हैं। कोशिश यही कि हम सब मिलके, इसमें कोई फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात नहीं है। उन्होंने सिस्टम बनाया, हमने उसको पूरा अडॉप्ट किया और हम उसी के तहत कर रहे का। देखिए मैं तो केस पानी के मामले पे भी मैं असेंबली में ले गया था, मैंने सारे बातें की थी और मुझे बड़ी हैरत है उस वक्त तो सारों ने, और वो क्लिप्स मौजूद हैं कि हर जमात ने एग्री किया था कि सिंध के साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन फिर एक नया माहौल शुरू हो गया। हम बात कर रहे हैं कि जी 1991 के अकॉर्ड को फॉलो करें, वो कहते हैं आपको पानी दिया जा रहा है, आप चोरी कर रहे हैं। और भाई अगर सिंध का हिस्सा उसमें जो कुछ भी है वो आप खुद कह रहे कि हम नहीं दे रहे, वफाक खुद कह रही कि हम 91 का अकॉर्ड फॉलो नहीं कर रहे, हम कोई और सिस्टम चला रहे हैं, उस पर तो हमारी मदद करें। तो हम अपना केस पहले भी रखा है, आगे भी रखेंगे। और मेरी सिर्फ गुजारिश हमेशा इसीलिए होती है कि आप दोस्तों के साथ कि, और ख़ास तौर पे जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, कि अपने लोगों जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है उनका इंटरेस्ट सबसे आगे रखिए। बाकी पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, सब कुछ होती है, और वो इंशाल्लाह ताला हम करते रहेंगे। आज हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग है शाम को, हम फिर रिव्यू करेंगे। और देखिए ये फैसला मैं अकेला नहीं करता हूँ, यहाँ पे ऐसा उस टास्क फोर्स की मीटिंग में इंतज़ामिया के लोग होते हैं, हमारे पुलिस, रेंजर्स, इंटेलिजेंस के लोग, आर्मी के लोग, ये सब होते हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर से डॉक्टर्स होते हैं जो कि इस काम को जानते हैं। हम सब मिल के मुत्तफ़िका, एक फ़ैसला हमारा ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि जी ये करना है और बाकी ने कहा नहीं, मेरी कई बातें होती है ये करना है, लेकिन मुत्तफ़िक नहीं होते जिस चीज़ में, हर वक्त मुत्तफ़िका फ़ैसला होता है। आज मीटिंग है, उसमें हम फिर रिव्यू करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला जो फ़ैसला करेंगे, और हमारी नीयतें साफ़ हैं, हमारे मकसद है कि इस वबा, और मुझे नहीं पता, मैंने तो नुकसान खाया है, आप लोगों में से किसी ने, हो सकता है जिसने नुकसान खाया उसी को पता है कि ये वबा क्या करती है। उसका मजाक उड़ाना मेरा ख्याल है बहुत नाजायज़ी है। हम नेक नियति से कर रहे हैं, हम जो फैसला करेंगे हम अपनी अकल के मुताबिक और सब कंसेंसस से लोगों की बेहतरी को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करेंगे। तो मैं इंशाअल्लाह ताला शाम को जो होगा बता दूंगा।